हेलो एवरीवन। आज हम संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ और संविधान सभा की बैठक कब कब हुई इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। इस चैप्टर के अंदर हमारे 50 से 55 तक क्वेश्चंस बनते हैं, इसीलिए आज हम 25 क्वेश्चंस इसके अंदर देखेंगे। इसके भी 2 पार्ट्स बनेंगे, 2 पार्ट्स में वीडियो, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसीलिए से 2 पार्ट्स पे देखेंगे। चलो ज़्यादा देरी ना करते हुए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बनता है, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? तो किसने प्रस्तुत किया? स्वराज्य पार्टी ने। स्वराज्य पार्टी ने 1934 में संविधान सभा का विचार प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और जो स्वराज्य पार्टी के आत्मनिर्णय के अधिकार की जो मांग रखी गई थी वो मई 1934 में रखी गई थी। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया? संविधान निर्मात्री सभा का विचार किसने प्रस्तुत किया? तो ये प्रस्तुत किया था एम.एन. रॉय ने। एम.एन. रॉय ने 1934 में संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, एक निर्वाचित संविधान सभा के द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। कब किया गया था? एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा संविधान के निर्माण का विचार सबसे पहले कब प्रस्ताव लेकर के आए थे? तो लेकर आया क्रिप्स मिशन 1942 में। 1942 में क्रिप्स मिशन ये प्रस्ताव लेकर के आया। लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए संविधान सभा का निर्माण होने का तय किस मिशन के द्वारा हुआ, तो वो था कैबिनेट मिशन योजना के तहत। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? कितनी जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि आना था? तो ये तय किया गया था 10 लाख पर एक व्यक्ति आएगा। 10 लाख पर एक व्यक्ति। फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? वो थे विलियम वुड। 3 व्यक्ति थे जो कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। उन्हें आप पास के जरिए याद रख सकते हो। P4 पैथिक लॉरेंस, A4 एलेक्जेंडर और S4 स्टेफोर्ड क्रिप्स। पास के जरिए आप इन्हें याद रख सकते हो, तीनों सदस्यों को। उसके बाद अगला क्वेश्चन चलते हैं। भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। भारतीय संविधान सभा का गठन किसके तहत किया गया? कैबिनेट मिशन योजना के तहत। और प्रस्ताव कौन से मिशन के तहत आया था? क्रिप्स मिशन के तहत। और संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7th, 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे। उपसभापति कौन थे इसके? जवाहरलाल नेहरू। निर्मित अंतरिम सभा में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। और जो वायसराय होता था वो परिषद का पदेन अध्यक्ष होता था। अगला क्वेश्चन चलते हैं। 8th क्वेश्चन, कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? तो कौन नहीं था? एस राधाकृष्णन। डॉक्टर राधाकृष्णन इसके सदस्य नहीं थे, जबकि सी राजगोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद और जगजीवन राम ये तीनों ही अंतरिम सरकार के सदस्य थे। अगला क्वेश्चन चलते हैं। 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन कथन और कारण से रिलेटेड है। बेवेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होनी थी। कारण है इसका, बेवेल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा
बच जाता। वेवेल कहते थे कि अगर हम हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या बराबर कर देते हैं तो क्या होगा, ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा होने से बच जाएगा। तो ये कथन और कारण सही है या नहीं, ये देखते हैं। तो इसमें आएगा कि कथन तो ठीक है, वेवेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होनी चाहिए, लेकिन कारण गलत है, क्योंकि वेवेल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाता। ऐसी कोई विचार नहीं था, वेवेल ने ऐसा कोई विचार नहीं दिया था। तो इसीलिए ऑप्शन हमारा सी आएगा इसके अंतर्गत। सी ऑप्शन ठीक होगा हमारा। उसके बाद अगला चलते हैं 10th क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से कथन संविधान सभा के विषय में सत्य हैं? संविधान सभा के विषय में कौन कौन से कथन सत्य हैं? तो पहला है, वह वयस्क मताधिकार पर आधारित थी, वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, वह बहुदलीय निकाय थी, या उसमें अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया गया था। तो इसका ऑप्शन आएगा 3rd और 4th। वह बहुदलीय निकाय भी थी और उसमें अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किए गए थे। तो 3rd और 4th इसका ऑप्शन होगा करेक्ट। अगला चलते हैं 11th क्वेश्चन पर। इसका आंसर आ जाएगा 3rd और 4th, सी ऑप्शन को। संविधान सभा के गठन के लिए राज्यों की विधानसभाओं का उपयोग निर्वाचन मंडल के रूप में किया गया, अतः संविधान सभा अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। इसका निर्वाचन वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। इसमें क्या था, प्रतिनिधि चुने गए थे, 10 लाख पर एक व्यक्ति चुना गया था। अगला क्वेश्चन चलते हैं 11th। संविधान सभा के सदस्य में निम्नलिखित में से कौन से कथन ठीक है? कौन से कथन ठीक है संविधान सभा के बारे में? ये वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, यस ये ठीक है। ये तो यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, प्रत्यक्ष निर्वाचन का, प्रत्यक्ष थोड़ी ना हुआ था इसमें निर्वाचन। यह बहुदलीय संरचना नहीं थी, बहुदलीय संरचना थी। यह कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी, यस ये भी ऑप्शन ठीक है। तो इसका ऑप्शन हमारा ए और डी ठीक है, जबकि बी और सी गलत है। बी में क्या है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन हुआ था, और सी क्या है, बहुदलीय संरचना थी। तो इसका ऑप्शन ए आ जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं 12th क्वेश्चन। निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत कथन को बताना है कि कौन सा कथन गलत है। सबसे पहला है, इसमें बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया गया, उनमें से प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी। पहला ये कहता है कि समितियों के माध्यम से कार्य किया गया था और इनमें सबसे बड़ी प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी। तो ये क्वेश्चन तो ठीक है। प्रारूप समिति कौन थी, जिसे मसौदा समिति भी कहा जाता था, और इसका निर्माण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा किया गया था। बी है, अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन और पारसियों को सभी में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया था। ये ऑप्शन भी ठीक है, एंग्लो इंडियंस भी इसके अंदर शामिल थे, पारसी भी शामिल थे। इनका निर्वाचन सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर किया नहीं, जो संविधान सभा है उसका निर्वाचन सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं किया गया था। इसकी चुनाव प्रक्रिया 1935 के अधिनियम के तहत 6वीं अनुसूची पर आधारित थी। कर, संपत्ति, शिक्षा की शैक्षणिक योग्यता के कारण मताधिकार सीमित था। ये भी ठीक है, 1935 में ऐसे ही होता था। तो ऑप्शन सी गलत है इसका, कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर कार्य किया गया, ये गलत है। अगला क्वेश्चन चलते हैं 13 क्वेश्चन। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया, गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया, विभिन्न प्रांतों के द्वारा, या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा। तो इसमें ऑप्शन जो आएगा कि संविधान सभा के सदस्यों को विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा चुना गया था। विधानसभाओं के द्वारा इन्हें चुना गया था कि 10 लाख पर एक व्यक्तियों को भेजेगी हर विधानसभा। 14 क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों के संविधान सभा के सदस्य कैसे थे? उन प्रांतों के लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित हुए? नहीं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा नामित हुए? नहीं, ये भी गलत है। प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा निर्वाचित
हुए। ये ऑप्शन क्या है, सही है कि प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा निर्वाचित होते। ये क्वेश्चन हमने ऊपर भी देखा था, वही क्वेश्चन है। अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। आप इसमें देख सकते हो कि एक ही क्वेश्चन को कितने टाइप से पूछा गया है। 15 क्वेश्चन, संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ? संविधान सभा में सदस्य कैसे चुने गए? सीधे जनता के द्वारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन के द्वारा, राज्यों के शासकों के नामांकन द्वारा, या प्रांतीय सभाओं के द्वारा? ये क्वेश्चन भी वही है सेम जो हमने ऊपर पढ़ा है कि प्रांतीय सभाओं के द्वारा संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं 16। संविधान सभा में चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या चुना गया था? स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। और जब पहली बैठक हुई थी उसमें अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे, और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे हमारे? सच्चिदानंद सिन्हा। और दूसरी बैठक जब 11 दिसंबर को हुई 2 दिन बाद, तो उसमें स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया गया था। 17 क्वेश्चन, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की? अभी मैंने ऊपर भी बताया ये क्वेश्चन कि किसने की थी? सच्चिदानंद सिन्हा। और इन्हें क्या बनाया था? नॉन परमानेंट मेंबर, अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। 18 क्वेश्चन देखते हैं हम। संविधान सभा का उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। किसने संविधान सभा के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। वही क्वेश्चन है पीछे वाला, वही रिपीट हुआ है लेकिन डिफरेंट टाइप से। 19 क्वेश्चन है, भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये आप सभी याद रखेंगे। उसके बाद 20 क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष थे, याद रखना। भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी? 9 दिसंबर 1946 को की गई थी। 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक भी आ सकता है, या संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी ये भी आ सकता है। तो दोनों का आंसर सेम होगा। 22 क्वेश्चंस देखते हैं हम। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? तो प्रथम बैठक कब हुई? अभी बताया था 9 दिसंबर 1946 को विधानसभा की पहली बैठक हुई थी। 23 क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा का गठन कब हुआ था? कब बनी संविधान सभा का गठन कब हुआ? इसका आंसर भी ठीक सेम ही है कि दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? पहला अधिवेशन कब हुआ? 9 दिसंबर 1946 को। एक ही क्वेश्चन को देखो आप कितने टाइप से पूछा गया है, और ये जो क्वेश्चंस हैं वो किसी ना किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं, तो आप सभी इन्हें अच्छे से देखें, याद करें। 25 क्वेश्चन, और आज ही हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।